बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। इम्पोर्टेड हुकूमत का डाउनफॉल शुरू, हुकूमत जाने की तैयारी, फैसला अवाम ने सुना दिया। अगला वज़ीर आज़म इमरान खान, हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयाँ नाकाम। PDM हुकूमत गुड बाय, पहला इस्तीफ़ा आ गया। इस्तीफ़ों का सिलसिला शुरू होने लगा। इंतकामी कार्रवाइयों से सरकारी अफसर गुरेज करने लगे। वज़ीर आज़म को पैगाम के मज़ीद इस्तीफ़े आ सकते हैं। मौजूदा हुकूमत का चलना दुश्वार हो गया। इमरान खान को ज़मान पार्क से निकालने वालों की जिद किसको महंगी पड़ी। लाहौर शहर हाई कोर्ट पहुंच गया। हुकूमत की साजिश इमरान खान को गिरफ्तार करने की नाकाम हो गई। इमरान खान कल भारी पड़ गया PDM पर। हुकूमत की साजिशों की नाकामी के बाद हुकूमत की वुज़रा और एडवाइज़रों की गुस्से में पैनिक हो के अदारों पर हमले, अदलिया पर, जुडिशली पर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। अवाम के रिजेक्ट करते ही हुकूमत के हाथ पांव फूल गए। नून लीग की अदलिया के खिलाफ मुहिम, आखिर नून लीग अदलिया से क्या चाहती है, चीखें क्यों निकल रही हैं। क्या हुकूमत का बोरिया बिस्तरा गोल हो चुका है और हुकूमत अब मेहमान है इक़्तिदार में। हुकूमत की मुश्किलात रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। ताकतवर हलकों ने मौजूदा हुक्मरान का वज़न उठाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा इतनी डिस्क्रेडिट हुकूमत के साथ जो देगा उसका मुस्तकबिल भी तारीख हो जाएगा। बाजवा डॉक्ट्रिन के बाद दूसरी चीज़ें भी सोचने पर मजबूर हो गई कि इस तरह इमरान खान को रोकना अवाम का गम व गुस्सा बढ़ाने की वजह बन सकती है। नाज़रीन, मौजूदा चेयरमैन मुबैना तौर पर जो खबरें आ रही हैं, आफ्ताब सुल्तान पर सख्त दबाव था कि इमरान खान समेत PDM और सहाफ़ियों के खिलाफ सख्त तरीन इंतकामी कार्रवाई की जाए, जबकि PDM के मुकदमात को दबाव में लाकर नैब को ख़त्म करवाया जा रहा था, जिस पर उन्होंने आफ्ताब सुल्तान ने गुज़श्ता रोज़ चेयरमैन नैब करने इस्तीफ़ा दिया, जिसे फौरी तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कबूल कर लिया। कहा जा रहा है कि इन पर दबाव था खबरों के मुताबिक कि इमरान खान को गिरफ्तार करो। उन्होंने कहा करप्शन ही नहीं की तो गिरफ्तार कैसे करूं। आफ्ताब सुल्तान का काश वीडियो और ऑडियो लीक करने वाले आफ्ताब सुल्तान ने जो आखिरी अफसरों से खिताब किया, उसमें उन्होंने कहा कुछ लोग इस मुल्क को चलने नहीं देते, दबाव के तहत काम करते हैं, सरकारी इदारों को प्रेशराइज कर रहे हैं। आफ्ताब सुल्तान का किसकी तरफ इशारा था। दूसरी तरफ अहम इस्तीफे और आने का इम्कान हो गया। हुकूमत लड़खड़ा गई, डाउनफॉल शुरू हो चुका है। मरियम नवाज पैनिक होकर अपने ही वुज़रा पर बरसने लगी। राना सनाउल्लाह के लिए शिकंजा टाइट। राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला की गैर कानूनी हरकतों की फाइल तैयार हो गई। क्या ये वज़ीर दाखिला अपनी ही हुकूमत में अंदर जाएंगे, या फिर जो खबरें आ रही हैं कि राना सनाउल्लाह ने कुछ ऐसे काम किए हैं जो उनके खिलाफ पूरी चार्जशीट बन चुकी है। जैसे ही कोई न्यूट्रल हुकूमत आएगी तो कुछ लोगों को इक़्तिदार से सीधा जेलों के पीछे जाना होगा। नाज़रीन, चेयरमैन इस्तीफ़े का आफ्ताब सुल्तान का काफ़ी दिनों से खबरें आ रही थी कि उन पर बहुत ज़्यादा दबाव है इंतकामी कार्रवाइयों का, गैर आइनी कामों का, गैर कानूनी कामों का, जिस पर उन्होंने आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात के बाद इस्तीफ़े को मंजूर कर लिया गया। उनका मिसाली खिताब है, काश वीडियो और ऑडियो लीक वाले इसको जाहिर करें। आप सुल्तान ने जो आखिरी खिताब किया, इसमें काफ़ी मायनी हेज़ बातें थी। उन्होंने खुलकर बताया कि इस मुल्क की नाकामी की वजह क्या है, कौन हुकूमतों को चलने नहीं देता, कौन दबाव डालता है, और इम्पोर्टेड हुकूमत पर भी तनकीद के निश्तर बरसाए। आफ्ताब साहब ने कहा मुझे कहा जाता है कि एक प्लाट वाले को पकड़ लो, लेकिन अरबों रुपए वाले बाहर चले जाते हैं।
ऐसी करप्शन को नैब ऐसा लग रहा था कि करप्शन को रोकने की बजाय करप्शन को फ़रोग देने की इम्पोर्टेड हुकूमत के हकामात नहीं मान रहे, जिस पर बिला आखिर चले गया। उसके बाद कहा जा रहा है इसके अलावा इन पर सियासी केसेस बनाने के भी दबाव था, जिस पर बाद जगह उन्होंने खदशात का इजहार किया तो हुकूमत और ताकतवर हल्के इनसे सख्त नाला थे। काफ़ी अरसे से कोशिश की जा रही थी कि इमरान खान को किसी न किसी तरह जमान पार्क से बाहर निकलने पर मजबूर किया जाए, और यहाँ तो उस पर मुमकिन इतला थी कि कातलाना हमला हो सकता है जिसमें खुदा न खास्ता उनकी जान से आ सकती है, और इसके लिए मुख्तलिफ होचेट कंडे अपनाते रहे। रोज़ाना जमान पार्क पे छापे की गिरफ्तारी की खबरें दी जाती थी, लेकिन आवाम का जमे गफीर होने की वजह से हुकूमत अपने अज़ाइम में कभी भी कामयाब नहीं हो सकी। इसके लिए कभी गिरफ्तारी की झूठी अफवाहें उड़ाई जाती थी, और कभी FIA में पेशी के नोटिस, और कभी नैब में पेशी के नोटिस, कभी FIA के। लेकिन कल अवाम का हज़ारों की तादाद में वकला का अदालत में पहुंचना हुकूमत की नाकामी, शिकस्त और साजिशों को नाकाम कर गई, और इमरान खान कल के दिन पे आवाम के दिलों में राज करने लगे। व्हील चेयर की बजाय अपनी मौत को इतने करीब से देख के, जहां खदशा था दहशतगर्दी की वाद उड़ सकती है, धक्का लग सकता है, लेकिन वो जज साहब के बार बार बुलाने पर खुद अदालत में पहुंच गए। लेकिन जब इमरान खान की हिफाजती जमानत के लिए बाहर निकले तो जिस तरह अवाम ने वालहाना मोहब्बत का इजहार किया, अवाम का माल रोड से लेके पूरे इर्द गिर्द हज़ारों की तादाद में सर ही सर थे। इस पर सियासी मुखालफिन की नींदें उड़ गई। मरियम नवाज बार बार पूछती रही कि इमरान खान को गिरफ्तार किया नहीं किया। जब उन्हें पता चला कि वो खुद तमाम खतरों के बावजूद अदालत पहुंच गए हैं और अदालत के हुक्म पर तामील करते हुए उन्हें जमानत मिल गई है, तो मरियम नवाज ने अपने करीबी हलकों को सीख पा कहा कि 10 महीने में आप एक इमरान खान को नहीं गिरफ्तार कर सके, PTI को नहीं गिरफ्तार कर सके, जिस पर उन्होंने खासी नाराज़गी का इजहार किया और अब्बू जी को शिकायत भी लगाई। इमरान खान पर नाज़रीन जिस तरह कल लाहौर जोग दर जोग निकले, ना किसी को कीमे वाला नान दिया गया, रोटी दी गई, ना ही किसी को कन्वेंस बजाई गई। इमरान खान का कल का अदालत में पेशी रेफरेंडम साबित हुआ, जिसकी उम्मीद गैर जानिबदार हल्के उन्हें कह रहे हैं कि ये इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने की निशानी है, लिहाजा इनको रोकने वालों की मौजूदा इम्पोर्टेड हुक्मरान नींद आवर गोलियाँ खाने लग पड़े कि इमरान खान की जितनी भी इंतकामी कार्रवाइयाँ की जाती हैं, इमरान खान की मकबूलियत में बेपनाह इजाफा होता जा रहा है। अब हुक्मरानों की हर तरफ से चीखें सुनाई दे रही हैं, जो गिले शिकवे करने लग पड़े हैं, अदालतों पर सख्त हमले कर रहे हैं। 8 वजीर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन इन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंसों को देखने वाले चंद लोग भी नहीं होते। आवाम की नापसंदीदा हुकूमत जितनी आज है, माजी में कोई हुकूमत भी नहीं थी। इनका हर कदम इमरान खान को ख़त्म करने के लिए PDM के खात्मे की वजह बनती जा रही है। अदलिया के खिलाफ जिस नामुनासिब लफ्ज़ों में इम्पोर्टेड हुकूमत, उसके वुज़रा और टीम ने एक नई मुहिम शुरू की है, उस पर शर्म आती है कि हम अपने अदारों को दबाव में लाने के लिए किस किस्म के होचे हथकंडे आ रहे हैं। लगता है माजी में जो मुस्लिम लीग नून ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था, इनकी फ्रस्ट्रेशन बता रही है कि दोबारा किसी अहम अदारों पर हमला ना कर दें, क्योंकि अवाम उन्हें कबूल नहीं कर रही। कहा जा रहा है कि इमरान खान की हिफाजती ज़मानत के लिए पेश होने पर मोहलत क्यों दी गई, जबकि ये नहीं बताया गया कि खुद नवाज शरीफ 8 हफ्ते के लिए गए थे और पाकिस्तान में नहीं आए। इसाक डार 6 साल से इश्तियारी थे, तो उन्हें पेश हुए बगैर जमानत मिल गई। इसी तरह सलमान शहबाज आधा सेकंड भी जेल नहीं गए और इश्तियारी होने के बावजूद जेलें मिल गई। लगता है कि अदालतों को ये घर की लौंडी बना रहे हैं, लेकिन अदलिया भी डट गई। क्या इनकी वजह से मज़ीद अहम इस्तीफ़ों की बादगश्त आ रही है और वज़ीर आज़म
शहबाज शरीफ को मशवरा दिया जा रहा है कि आप हुकूमत से अलग हो जाए, नहीं तो अवाम का गमो गुस्सा हुक्मरानों में वजीर आज़म हाउस की तरफ बढ़ जाएगा और पिंडी की तरफ बढ़ जाएगा। देखना यह है कि अदारे आपने आपको न्यूट्रल करते हैं या इमरान खान को ख़त्म करने के लिए गैर आइनी काम करा रहे हैं। नाज़रीन, दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन सदर की जानिब से इलेक्शन की तारीख मानने को तैयार नज़र नहीं आते। ऐसे में उन पर भी सख्त कानूनी कार्रवाई की सकती है। लगता है हुकूमत का बोरिया बिस्तरा गोल हो चुका है, धड़म तख्ता हो चुका है। जान के हुकूमत पर कब्जा करके बैठने वालों को कब्जा छुड़ाने का वक्त आ चुका है। इस पर असद उमर ने कहा कि कल जिस तरह इमरान खान की वालहाना इस्तकबाल किया गया, लाहौरियों ने दिल जीत लिए और इंतकामी कार्रवाइयों की शिकस्त फाश हो गई। इलेक्शन कमीशन ने आज इजलास में सदर के फैसले पर गौर किया, जिसके बाद उन्होंने अटारनी जनरल और 2 आइनी माहिरीन को कल मशावरत के लिए दावत दे दी। आइनी माहिरीन कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का सदर के बुलाने पर मशावरत के लिए ना जाना खुद एक गैर आइनी इक़दाम है। क्या चीफ इलेक्शन कमीशन को भी अपना ओहदे से हाथ धोना पड़ेगा? क्योंकि उनकी पार्टी बनने पर आइनी माहिरीन सख्त तनकीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा लग रहा है इस तरह मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत ने आइन को फाड़ कर फेंक दिया है और अपनी जिद अना और बदले की आग में आइन को नज़रअंदाज कर रहे हैं और इससे बड़ा जुर्म कोई नहीं है। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने इस मशावरत के बाद यकीनी तौर पर एलामिया करेंगे कि इलेक्शन 9 अप्रैल को नहीं करा सकते। अगर ऐसा कराते हैं तो इलेक्शन कमीशन का इस ओहदे पर रहना नामुमकिन हो जाएगा और बिला आखिर यूं लगता है कि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जाकर ही हल होगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, कहा जा रहा है कि इमरान खान ने कल से जेल भरो तहरीक शुरू जो की है, उसके फैसले के बाद हुक्मरान के को बहुत से सरकारी अफसरान ने कहा कि हम आपके हुक्म पर गैर आइनी इक़दाम करने से कासर हैं। कल को आपकी हुकूमत जाने वाली है, आपका डाउनफॉल शुरू हो चुका है। हम इमरान खान की सिक्योरिटी पर कोई रिस्क नहीं लेंगे, जिस पर निगरान हुकूमत की परेशानी में इजाफा हुआ जा रहा है। दूसरी तरफ लतीफ़ खोसा, एतजाज़ एहसन और तमाम आइनी माहिरीन कहते हैं कि सदर पाकिस्तान ने जो आइन के तहत हुक्म दिया, इससे ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन अपने ओहदे से जाएंगे, बल्कि जो इलेक्शन नहीं कराएगा उन पर बगावत के और आइन से इनहराफ के मुकदमा दर्ज करने से कोई रोक नहीं सकता। तीसरी तरफ कहा जा रहा है कि अहम अदारों का एक अहम तरीन शख्सियत आजकल बहुत ज़्यादा परेशान है। हम उनकी सेहत के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत लंबी ज़िंदगी दे, लेकिन अदारों के तमाम अफसरान को चाहिए कि आइन से मावरा जिस भी ओहदे पर वो फाइज हैं, अख्तियारात से तजावज़ करना छोड़ दे, सियासतदानों को सियासत के फैसले करने दे। सियासतदानों को यहाँ आइन से इनराफ करने पर दबाव डालने की इस रस्म ने इस मुल्क को माशी तबाही के दहाने खड़ा कर दिया है, जिसका सबूत खुद ये है कि वज़ीर दफा ने तस्लीम कर लिया कि पाकिस्तान डिफ़ाल्ट हो चुका है। कहा जा रहा है कि 9 अप्रैल को पिंडी में होने वाले इजलास में पंजाब और KPK की बजाय मुल्क भर में इलेक्शन कराने के लिए ख़त्मी मशावरत शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इस हुकूमत से ना तो IMF कोई बात करने के लिए तैयार है, इनकी क्रेडिबिलिटी सिफर है, और ना ही दोस्त ममालिक इन पर एतबार कर रहे हैं, जबकि बढ़ती हुई महंगाई इमरान खान की तहरीक से ज़्यादा मुल्क के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है और अहम तरीन अदारों के ख़िलाफ़ प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर, पार्लियामेंट के बाहर अवाम का जमे गफ़ीर महंगाई के ख़िलाफ़ इकट्ठे होने की ख़बरें भी हुकूमत को मसूल हो रही हैं। लगता है कि अगर मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत ने अपने ओहदों से इस्तीफ़ा देकर जल्द इलेक्शन की तरफ ना गए
तो फिर इनके लिए सियासी मुस्तकबिल इनका ख़त्म होता जा रहा है। जबकि आखिरी जो सर्वे खुद शहबाज शरीफ ने करवाया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान में, उसमें इमरान खान की 70 से 75% सीटों पर कामयाबी के नतीजे के सर्वे रिपोर्टें वज़ीर आज़म को मसूल हो चुकी हैं, जिसकी वजह से इस रिपोर्ट के बाद मरियम नवाज ने अदारों पर तनकीद और नवाज शरीफ ने मुल्क में ना आने का फैसला किया है। नाज़रीन, 3 में आइंदा 15 दिन इस हुकूमत के खात्मे और नए इलेक्शन की तरफ अपना रास्ता बनाते जा रहे हैं। ताहम गैर आइनी तरीक़ों से हुकूमत कब तक चोर दरवाज़ों से इंतकामी कार्रवाइयों से अपना वक्त गुजारेगी, ये वक्त ख़त्म होता जा रहा है। हुकूमत की घड़ी रुक चुकी है, इनका काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इमरान खान के लिए 22 करोड़ आवाम ने अपना रेफरेंडम कर दिया है कि अगला वज़ीर आज़म हमें इमरान खान चाहिए। पहला सियासी हुकूमत आई है जिसने तमाम इंतकामी कार्रवाइयों को आवाम ने नज़रअंदाज करके हकीकी आज़ादी जद्दोजहद की इस तरीक़ को कामयाब बना लिया है, जिस पर अदारे मजबूर हैं ने इलेक्शन कराने के लिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।